नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मैजिक विथ 11 सीखने वाले हैं। मैजिक विथ 11 क्या होता है? 11 का ट्रिक, जो कि जितने भी सारे पॉसिबल ट्रिक बनते हैं 1 1 मल्टीपल 1 4 1 5 1 और 1 के सीरीज़ के, उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक सीखेंगे स्क्वायर में। जैसे देखो, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अगर 2 1 हो, इसका स्क्वायर करना हो तो क्या होगा? 1 2, फिर वापस हो लेंगे। 1 2 के बाद क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? सीक्वेंस को समझना, एक बार समझ जाओगे तो निकालने आ जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे 3 1 दिया हो, इसका स्क्वायर करना है 3 1 का, तो 3 1 का स्क्वायर करने पे क्या होगा? देखो कुछ नहीं, 1 2 3, 3 1 है, 3 तक गए, फिर वापस लोगे 2 1। क्लियर? जैसे देखो 1 2 3 4, 4 1 का स्क्वायर करना है तो क्या करोगे? देखो 4 1 तक है, 1 2 3 4, 4 तक गए, उसके बाद रिटर्न हो गए 3 2 1। इस तरीके से आप 1 के सीरीज का कितना भी बड़ा हो उसका आप स्क्वायर सेकंडों में निकाल सकते हो। जैसे देखो एक और हम देते हैं 1 2 3 4 5, 5 1 का स्क्वायर निकालना है इतने बड़े 1 का, तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5, 5 1 है, 5 तक गए, अब क्या करेंगे? रिवर्स हो लेंगे 4 3 2 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप इतने बड़े 1 का जो है स्क्वायर आप सेकंडों में निकाल रहे हो। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर? ये हमारा रहा ट्रिक नंबर 1। ये हमारा रहा ट्रिक 1। अब हम लोग देखेंगे ट्रिक 2। दूसरा ट्रिक क्या है? देखो ट्रिक 2। ट्रिक 2 है कि ऐसी संख्या जिसके पहले एक आए, जैसे हो गया 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ तक ऐसी संख्या जिसके पहले एक आए, ऐसी संख्या जिसके पहले एक आए। क्लियर? ऐसी संख्या जिसके पहले एक आए, ऐसी संख्या का अगर हमें क्यूब निकालना हो तो क्यूब कैसे निकालेंगे? देखो क्यूब निकालने के लिए, जैसे मान लो हमको 12 का क्यूब निकालना है, ठीक? तो हमने यहाँ पे देखा कि एक पहले आ रहा है तो हमें इसका क्यूब निकालना है। तो इसको देखो, लिखने का सीक्वेंस क्या होगा? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखेंगे, 2 का क्यूब करके यहाँ पे लिखेंगे। 4 खाना बनाना है। क्लियर? 4 लाइन खाने होंगे। अब क्या करोगे? 1 2 लिखे, 2 का स्क्वायर किए, 2 का क्यूब करके। क्लियर? पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा? किनारे की दोनों संख्या के इग्नोर करेंगे, बीच का डबल करके नीचे लिखेंगे। तो 2 4 का डबल 8, 2 का डबल 4। अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 8 4 12 का 2 कर दिया 1, 4 2 6 1 7, 1728। 12 का क्यूब निकालोगे 1728। क्लियर? ऐसी संख्या जिसके पहले एक है, इसका हम क्यूब निकालने बता रहे हैं। तो क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? 2 स्टेप कम करना होगा। पहला स्टेप क्या होगा? 1 लिखें, 2 लिखें, 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का क्यूब करके यहाँ पे लिख देंगे। बाकी फिर दूसरा स्टेप क्या होगा कि किनारे की दोनों संख्या को इग्नोर करेंगे, बीच का डबल करके नीचे लिख देंगे, और उसके बाद इसको हम जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखिए अभी हम और बताते हैं। अब जैसे हम दिखाएंगे आप लोगों को 13 का स्क्वायर निकाल के। क्लियर? 13 का क्यूब, 13 का क्यूब निकाल के देखो, 13 का क्यूब निकालना है तो क्या करोगे? यहाँ पे 1 लिखोगे, 3 लिखोगे, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 3 का क्यूब करोगे 27, यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर? 4 बार बनाना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि किनारे की दोनों संख्या को इग्नोर करेंगे, बीच का डबल करके नीचे लिख देंगे। 9 का डबल हो जाएगा 18, 3 का डबल हो जाएगा 6। अब इसको हम जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आएगा। देखो 7 यहाँ आया, 2 यहाँ हो जाएगा, 8 2 10 9 19 के 9 हासिल आया 1 1 1 2 यहाँ हो जाएगा, 6 3 9 2 11 का 1 हासिल आया 1 1 1 2। देखो भाई, हम 13 का क्यूब निकालोगे आएगा 2197। देख रहे हो कैसे निकल रहा है? 1 1 2 2 लाइन में कुछ भी नहीं करना है, सेकंडों में निकाल सकते हो आप। स्पीड आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी अच्छी स्पीड होगी उतना अच्छा निकलेगा। क्लियर? ये रहा ट्रिक 2। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से ट्रिक 2 का इम्प्लीमेंट करके ऐसी संख्या जिसके पहले एक हो या 11 से लेकर 19 तक का क्यूब बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर? ट्रिक 2 से रहा। अब हम चलेंगे ट्रिक नंबर 3 पे। तीसरा ट्रिक क्या सिखाते हैं? देखो 1 से रिलेटेड जितने भी ट्रिक हैं 1 1 1 1 वाले सारे ट्रिक हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ट्रिक नंबर 3 देखेंगे। तीसरा ट्रिक क्या है? तीसरा ट्रिक ये है कि कोई संख्या हो, जैसे 2 3 2 अंकों की, उसमें 11 से मल्टीप्लाई करना हो। 2 अंकों की संख्या हो, 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करते, इस संख्या को एट इट इज लिख दोगे, बीच में जगह छोड़ोगे। उसके बाद इन दोनों संख्या को जोड़ के 3 2 5 यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर?
नहीं समझ में आया? आएगा समझ में। देखो 32 गुणे 11 करना है, दो अंकों की संख्या है जिसमें हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, इस संख्या को हम एडिटिव लिख देंगे, 3 2 बीच में जगह छोड़ देंगे, उसके बाद इन दोनों संख्या को ऐड कर देंगे, 3 2 5 यहाँ पे लिख देंगे, हो गया आंसर। देखें अब देखो 62 गुणे 11 गुणा करना है, क्या करेंगे, दोनों संख्या को एडिटिव लिख देंगे, क्लियर। अब इस दोनों संख्या को जोड़ के बीच में लिख देंगे, 6 2 8 आंसर। 11 में आप गुणा करोगे 682 आएगा, क्लियर। देखो भाई ट्रिक नंबर 3, अब हम देखेंगे ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 क्या है, ऐसी कोई भी संख्या हो जिसमें हमें 11 से मल्टीप्लाई करना हो। जैसे देखो कोई भी संख्या 2 3 5 गुणे 11 मल्टीप्लाई करना है, क्या करोगे, यहाँ एक चीज ध्यान देना, अगर ये 2 1 है, जितना 1 हो उससे कम, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ लगा देंगे। 2 1 था तो इसलिए 1 1 0, अगर ये 3 1 होता 2 2 0, 4 1 होता तो 3 3 0, 3 0 इधर 3 0 इधर लगा देते हैं, क्लियर। पहला स्टेप कैसे होगा, जितना 1 हो उससे कम 0 1 इधर 1 इधर लगा देंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, जितना 1 हो, 2 1 है तो 2 2 अंक लेके हम जोड़ते हुए लिखते जाएंगे। देखो 5, फिर 5 3 जोड़ेंगे 8, फिर 3 2 जोड़ेंगे 5, फिर 2 0 जोड़ेंगे 2, आंसर। देखो क्या किया, देखे जोड़ते गए हैं सब, क्लियर। और समझ चाहते हैं, देखो यहाँ 4 डिजिट है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 कितना है, कितना 1 है, 2 1 है, 2 1 है तो 1 0 इधर 1 0 इधर, क्लियर। अब बाकी 2 1 है इसलिए 2 2 अंक लेके जोड़ते जाएंगे, 6 6 5 11 के 1 कैरी आया 1, 5 2 7 1 8, 3 2 5 3, 3 2 5 और 3, क्लियर। देख लो, देखे एक एक अंक लेके जोड़ते, 2 2 अंक लेके हम जोड़ते जाएंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया ट्रिक नंबर 4। अब इसमें देखो हम और बड़ा बताते हैं, ट्रिक 4 में ही आगे चलते हैं हम लोग। इसको आप ट्रिक 5 डाल देना हो डाल दो, ट्रिक 5 जैसे देखो 2 3 5 3 अंक है, गुणे 1 2 3, 3 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हम 2 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 3 1 से करेंगे। तो 3 1 हमने एक आंसर बताया, जितना 1 हो उससे कम, यहाँ 3 है तो 2 0 इधर 2 0 इधर लगा देंगे, क्लियर। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप क्या, कितना 1 हो उतना अंकों को लेके जोड़ना है। यहाँ 3 1 है तो 3 3 अंक लेके हम जोड़ेंगे, क्लियर। 5, फिर 3 अंक लिए 5 3 8, फिर 3 अंक लिए 5 3 8 तो 10 के 0 करिए 1, फिर 3 अंक लिए 3 2 5 1 6, फिर 3 अंक लिए 2, आंसर। देखो अब यहाँ क्या करेंगे, 3 1 था इसलिए 3 3 अंक लेके 0 बनाएंगे, क्लियर। 3 3 अंक लेके ऐड करते हुए चले जाएंगे। अगर यहाँ 4 1 होता तो 4 4 अंक लेके हम लोग जोड़ते जाते हैं। यहाँ पे 3 0 लगाते हैं इधर, 3 0 इधर, उसके बाद 4 4 अंक लेके जोड़ते जाते हैं। तो आप बेसिकली हम तुमको समझाना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि जितना 1 हो मल्टीप्लाई करना हो, जितना 1 से मल्टीप्लाई करना हो किसी भी संख्या में, उससे एक कम करके उतना 0 इधर उतना 0 इधर लगाते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उसके बाद जितना 1 हो उतना डिजिट लेके हम क्या करेंगे, जोड़ते हुए चले जाएंगे, क्लियर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आई होगी। अब ट्रिक नंबर 6 से चलेंगे। 5 बता दिए, 5वां के बाद ट्रिक नंबर 6वां होगा हमारा, और ये हमारा लास्ट ट्रिक होगा। इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता, कोई ऐसा गुना नहीं बचता जो इस सारे ट्रिक से आपका कवर ना होता हो। ट्रिक नंबर 6 जैसे देखो 123 में 12 से गुणा करना है। ऐसी कोई संख्या जिसके पहले 1 है उसका हमें किसी भी संख्या में गुणा करना हो, ऐसी से जिसके पहले 1 है उसका हमें किसी भी संख्या में गुणा करना हो। यहाँ ट्रिक है कि जिसके पहले 1 है उसका गुणा, उसका गुणा, ठीक है, जिसके पहले 1 है। अब यहाँ देखो 1 पहले आया है तो हमें क्या है, 12 से गुणा करना है। तो कुछ भी नहीं, 1 है तो 1 0 यहाँ बढ़ाओगे, 1 0 यहाँ बढ़ाओगे, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये 2 है, 2 का सारे अंकों में गुणा करना है, क्लियर। और उसके बाद 2 2 अंक लेके जोड़ते जाना है, ठीक है, क्लियर हुआ। 2 का क्या करोगे, सारे अंकों में गुणा करोगे, उसके बाद अंक लेके जोड़ते जाओगे। जैसे 3 2
6, जोड़ोगे 0, फिर 2 में गुणा किए 2 दूनी 4 3 7, 2 में गुणा किए 2 कम 2 2 4, फिर 1, आंसर। देखो आगे देखो समझाते हैं फिर। जैसे देखो 1 2 3 गुणे, मान लो 13 से गुणा करना था, ठीक है। तो 1 है, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 अंक है तो 2 1 1 0 यहाँ बढ़ेगा। क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ 3 दिख रहा है तो 3 का समय हमको गुणा करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब यहाँ गुणा करोगे 3 लिख 9 यहाँ लिख दिए। क्लियर। दूसरा क्या होगा, 2 का 3 में गुणा करोगे, 2 3 6, फिर 3 जोड़ दोगे 6 3 9, फिर 3 का क्या करोगे, 1 में गुणा करेगा, 3 1 कम 3 2 5, फिर क्या बचेगा 1 15 99। क्लियर। तो इस तरीके से आप जिसके पहले 1 है उसका गुणा वन लाइन में कर सकते हो। क्या करना होता है यहाँ पे एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि जितना डिजिट हो, 2 डिजिट है तो 1 1 0 लगा दोगे। क्लियर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा कि इस 2 का इस पूरी संख्या में गुणा करते जाओगे और उसके बाद ऐड करते जाओगे 2 अंक लेके, क्योंकि 2 डिजिट है इसलिए 2 अंक का हम योग करेंगे। क्लियर। अब एक और लास्ट ट्रिक हम लोग सीखेंगे इसी में, ट्रिक नंबर 7, 3 अंकों का, ये 2 अंकों का गुणा था। अब हम ट्रिक नंबर 7 में सीखेंगे क्या है, 3 अंकों का गुणा। जैसे देखो 1 2 3 गुणे 1 1 3 या 2 कर दो, इससे गुणा करना हो। क्लियर। तो यहाँ देखोगे कितना 1 है, 2 1 है तो 2 0 इधर 2 0 इधर लगा देंगे हम। इसको हम दूसरी कलर से कर देते हैं, इसे समझ में आए। 2 0 इधर और 2 0 इधर। क्लियर। फिर बच क्या रहा है, 2 बच रहा है तो 2 का इसमें गुणा कर दोगे। क्लियर। उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 3 डिजिट जोड़ते हुए जाना है। 3 दूनी 6, फिर 3 डिजिट जोड़ोगे, 2 दूनी 4 3 7, फिर 3 डिजिट जोड़ोगे, 2 कम 2 2 4 3 7, फिर 3 डिजिट जोड़ोगे, 2 1 3 1, आंसर। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 डिजिट था तो 2 2 0 लगाएंगे, उसके बाद जो संख्या बची उसका इसमें गुणा करके 3 3 डिजिट का हम पेयर बना के जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी गुणा जो बचेगा आप कर सकते हो। सारे 1 1 वाले सीरीज के आप इस ट्रिक के थ्रू हैक कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो भी कैलकुलेशन में आपके यूज़ होगा उसका यूज़ करके आप अपने कैलकुलेशन को तेज कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करिए, बहुत ही मज़ा आएगा। जब एक बार आप समझ जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, वीडियो को देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा और आप लोग वहाँ तेज़ी से करना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर। तो फिर हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक के साथ।